Hello dear student, welcome back to the lecture series of Digital Electronics। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है और इससे हमें JK फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन लेना है तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो पूरा प्रोसेस है SR फ्लिप फ्लॉप टू JK फ्लिप फ्लॉप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा प्रोसेस हमने 5 स्टेप में डिवाइड किया है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हमें जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है वो SR फ्लिप फ्लॉप है। तो SR फ्लिप फ्लॉप, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास। तो इस अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप से हमें एक एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो फर्स्ट जो भी आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है इसका एक्साइटेशन टेबल बनाओ। जो इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम हमारे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होती है इसका ट्रूथ टेबल की मदद से कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो SR फ्लिप फ्लॉप है और इस SR फ्लिप फ्लॉप का हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ Qn+1, ये जो है ये प्रेजेंट स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट है। ओके, और इससे हमें मिलेगा S और R की वैल्यू। तो यहाँ आएगा S और यहाँ आएगा R। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 0 0 1 देन 1 0 देन 1 1। तो इन दोनों की मदद से हमें मिलेगी SR की वैल्यू। ओके, तो जब Qn+1 की वैल्यू 0 0 होती है तो एक्साइटेशन टेबल में SR की वैल्यू 0 और डोंट केयर मिलती है। जब 0 1 होती है तो 0 1 पे SR की वैल्यू 1 0 होती है। जब 1 0 होती है तो एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास SR की वैल्यू 0 1 होती है। और जब SR की वैल्यू जब Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 1 होती है तो SR की वैल्यू डोंट केयर एंड 0 होती है। ओके, तो इस तरह से हमारी जो SR फ्लिप फ्लॉप है इसका एक्साइटेशन टेबल हम निकाल सकते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में जो ये SR फ्लिप फ्लॉप का हमने एक्साइटेशन टेबल निकाला है इसको साइड में रखना है। तो मैं यहाँ से इसे साइड में कर देता हूँ और स्टेप नंबर 2 करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमें जो रिक्वायरमेंट है उस फ्लिप फ्लॉप का हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकालना है। तो स्टेप नंबर 2 हमारी रिक्वायरमेंट है JK फ्लिप फ्लॉप की। तो इस JK फ्लिप फ्लॉप का हमें बनाना है कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर JK फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ आएगा Qn, यहाँ आएगा J, यहाँ आएगा K, और इससे हमें मिलेगा नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट यानी कि Qn+1। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स है, तो इससे हमें 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। 0 0 0 देन 0 0 1 देन 0 1 0 देन 0 1 1 नेक्स्ट 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट में 1 1 1। ओके, तो इस तरह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल JK फ्लिप फ्लॉप का बनेगा और इससे आपको मिलेगी वैल्यू फॉर Qn+1। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जब तीनों वेरिएबल की वैल्यू 0 0 होती है तो Qn की वैल्यू भी 0 रहेगी, क्योंकि जब Qn 0 है तो इसकी वजह से आपका JK की वैल्यू 0 0 पे आपको Qn+1 की वैल्यू 0 मिलेगी। नेक्स्ट 0 0 1 पे आपको वैल्यू मिलेगी फिर से 0। नेक्स्ट 0 1 0 0 1 0 पे Qn+1 की वैल्यू मिलेगी 1। देन 0 1 1, तो 0 1 1 पे भी आपको वैल्यू मिलेगी 1। 1 0 0, तो 1 0 0 पे आपको वैल्यू मिलेगी 1। देन 1 0 1 1 0 1 पे आपको वैल्यू मिलेगी 0। देन 1 1 0 1 1 0 पे आपको वैल्यू मिलेगी 1 और 1 1 पे वैल्यू मिलेगी 0। तो इस तरीके से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हो। तो ये हो गए 2 स्टेप जिसमें हमने जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप थी इसका एक्साइटेशन टेबल और जो
रिक्वायरमेंट थी उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो हमने टेबल बनाए हैं इन दोनों को कंबाइन किया था। तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम ऐसी है जो दोनों टेबल में कॉमन है। ओके, तो इन दोनों कॉलम से हम पूरा एक कंबाइन टेबल बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेबल। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट है जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो जेके को हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर जो कॉमन है, कॉमन क्या है, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1, तो यहां लिखेंगे क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1। और लास्ट में जो रिमेनिंग कॉलम्स है एस एंड आर, इसको लिखेंगे एस एंड आर। तो इस तरह से हमारा टेबल बनेगा, जिसमें सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके इनपुट्स, देन जो कॉमन है इसकी कॉलम, एंड लास्ट में जो रिमेनिंग है उसकी कॉलम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम यहाँ पे रेडीमेड है। ओके, जिसमें जे के एंड क्यू एन डायरेक्टली मिल जाएगा, तो यहाँ से ही डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, तो जे के 0 0 है, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 भी 0 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 देन 0 0। ओके, j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, क्यू एन इज इक्वल टू 0, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हमने लिख दिया है। जब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 0 0 है तो एस आर की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। जब क्यू एन इज इक्वल टू 0, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एस आर की वैल्यू है 0 डोंट केयर, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 डोंट केयर। नेक्स्ट, जब क्यू एन की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ लिख देंगे j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, क्यू एन की वैल्यू 0, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे फिर से क्यू एन इज इक्वल टू 0 है, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे s और r की वैल्यू एज इट इज रहेंगी 0 एंड डोंट केयर। क्लियर? नेक्स्ट, जब क्यू एन की वैल्यू 0, तो क्यू एन की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, तो j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0, तो k की वैल्यू 0, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1, तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे जब 0 1 है तो एस आर की वैल्यू 1 0 रहेगी, तो यहाँ आएगा 1 एंड 0। ओके, नेक्स्ट केस में जब जे क्यू एन की वैल्यू 0 है तो क्यू एन की वैल्यू 0 कर देंगे। नेक्स्ट, जब क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1, और जे के की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 एंड 1। तो जब 0 1 है तो फिर से यहाँ पे आएगा 1 एंड 0 एज इट इज। ओके, नेक्स्ट केस में जब j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, क्यू एन इज इक्वल टू 1 एंड क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। तो जब दोनों वेरिएबल 1 1 हो तो यहाँ पे एस आर की वैल्यू है डोंट केयर एंड 0, तो यहाँ लिख देंगे डोंट केयर एंड 0। नेक्स्ट केस में जब j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और क्यू एन इज इक्वल टू 0, ये जो यहाँ पे है इस कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे लिखा है क्यू एन इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 एंड क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख दिया है। तो जब 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 पे एस आर की वैल्यू है 0 1, तो यहाँ लिख देंगे 0 1। तो इस तरह से आपका टेबल कंप्लीट होगा। ओके, मैं यहाँ पे रिमेनिंग 2 स्टेप को जल्दी से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा 1 0 1 1, तो 1 1 पे हमें पता है एस आर की वैल्यू है डोंट केयर 0, और लास्ट केस में 1 1 देन 1 0, तो 1 0 पे हमें पता है 0 1 0 1। इस तरह से आपका पूरा कॉम्बिनेशनल का जो टेबल था वो कंप्लीट होगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए मैं जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है इसको साइड में लिख कर देता हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे कॉम्बिनेशन। अभी स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 क्या रहता है, स्टेप नंबर 4 में हमें बनाना है एक बुलियन इक्वेशन और बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एस एंड आर। जो आपके पास अवेलेबल है इसके बुलियन एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 8 अलग अलग वैल्यू है। तो 8 अलग अलग वैल्यू से अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है तो इसके लिए आपको के मैप बनाना पड़ेगा और इसमें 8 अलग अलग कॉम्बिनेशंस डालने पड़ेंगे। तो फॉर एस का अगर आपको बुलियन इक्वेशन निकालना है तो इसके लिए हमने यहाँ पे
एस के लिए एक 8 सेल का के मैप बनाया है और यहाँ पे इनपुट में है जे के एंड क्यू एन। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे जे के क्यू एन और कॉम्बिनेशंस रहेंगे 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, और यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं तो यहाँ पे है 1 1 को मिनटम 1 के लिए मिनटम क्या है 1 0 0, तो 1 0 0 पे आपको एक 1 मिलेगा। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है, इसकी मिनटम क्या है 1 1 0, तो 1 1 0 यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है डोंट केयर 0 0 1 पे, तो 0 0 1 पे डोंट केयर है, यहाँ पे लिखेंगे डोंट केयर। एक और है 1 0 1, तो 1 0 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक डोंट केयर है। तो इस तरह से आपको एक टेबल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लूपिंग करोगे तो एक लूप आपकी कुछ इस तरह से बनेगी जिसमें दोनों 1 कवर हो गए हैं, तो दूसरी लूप बनाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसी से आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर एस। तो ये जो एरिया है वो जे का एरिया है, यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो बनेगा के के लिए और यहाँ पे जो एरिया है वो बनेगा क्यू के लिए, तो यहाँ आएगा क्यू एन। तो इससे अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन निकालना है तो S इज इक्वल टू ये जो हमारे पास लूप है वो पूरा J के एरिया में है, तो यहाँ लिखेंगे J और K के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे इग्नोर करेंगे, क्यू एन के एरिया में बिल्कुल नहीं है तो यहाँ लिखेंगे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपका बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर R। ओके, तो नेक्स्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर R, इसके लिए हमें फिर से एक के मैप डिजाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा J, यहाँ पे K Q N, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है इसकी मिनटम देखनी है, तो 0 0 0 पे आपको डोंट केयर मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट डोंट केयर है 0 1 0 पे, तो 0 1 0 यहाँ पे एक डोंट केयर मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है तो 0 1 1 पे 0 1 1, तो यहाँ पे आपको एक 1 मिलेगा और लास्ट में 1 है 1 1 1 पे, तो 1 1 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक और 1 मिलेगा। इसकी आप लूप बनाओगे तो एक ही लूप से दोनों 1 कवर हो जाएंगे और यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया है J के लिए, यहाँ पे जो एरिया है ये है K के लिए और यहाँ पे जो एरिया है वो है क्यू एन के लिए, तो यहाँ आएगा क्यू एन। ओके, और अगर आपको इसकी R के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो R इज इक्वल टू क्या होगा, जो ये लूप है वो J के एरिया से हाफ पोर्शन, J के एरिया में हाफ पोर्शन है तो यहाँ पे J को इग्नोर करेंगे, K के एरिया में है तो यहाँ पे लिखेंगे K और क्यू एन के एरिया में है तो लिखेंगे क्यू एन। तो इस तरीके से आपको दो बुलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसकी मदद से आप SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस दोनों को हम यूज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में और हम देखेंगे कि किस तरह से SR फ्लिप फ्लॉप JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट होता है। ओके, तो स्टेप नंबर 5 फाइनल स्टेप, यहाँ पे हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है और SR फ्लिप फ्लॉप को हमें JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास इनपुट्स है S एंड R और आउटपुट है Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप QN भी लिख सकते हो, QN एंड QN कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉक सिग्नल, जो आपके पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है इसको आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है SR फ्लिप फ्लॉप, तो इस SR फ्लिप फ्लॉप को हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमें चाहिए JK फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनपुट क्या देना है, इनपुट देना है JQ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ J। इस J के इनपुट को हमें किस तरह से S में अप्लाई करना है, S में अप्लाई करना है QN का कॉम्प्लीमेंट लेके। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो दो वेरिएबल है J एंड QN कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा गेट यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए गेट यूज होता है एंड गेट। तो मैं यहाँ पे एक एंड गेट ड्रॉ कर लेता हूँ और इस एंड गेट के इनपुट में मैं यहाँ पे एक J इनपुट अप्लाई कर देता हूँ। दूसरा इनपुट चाहिए हमें QN कॉम्प्लीमेंट का, तो मैं यहाँ से QN को राउट करवाऊंगा और इस एंड गेट के इनपुट में अप्लाई करूंगा।
तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एंड गेट का आउटपुट मिलेगा j इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा j क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट एक इनपुट s इज इक्वल टू क्या मिला था, j क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो j क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट में है k क्यू एन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ k इनपुट सिग्नल, और इस k इनपुट सिग्नल को हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, इससे एक क्यू एन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पे एक एंड गेट ड्रॉ कर लेता हूँ, और एंड गेट में एक इनपुट अप्लाई करता हूँ यहाँ से क्यू एन से। तो इस क्यू एन का आउटपुट है, इसे हम इस एंड गेट के इनपुट में अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा k क्यू एन, जो कि r की वैल्यू थी। हमें यहाँ पे r में चाहिए था k क्यू एन। ओके, तो यहाँ पे हमने k इनपुट लिया, क्यू एन को यहाँ से राउट करवाया, और राउट करके इस एंड गेट के इनपुट में दिया, तो ये हो गया k क्यू एन, जो कि r की वैल्यू थी। ओके, तो इस तरह से जो आपका SR फ्लिप फ्लॉप था, इससे दो नैंड गेट कनेक्ट किए और आउटपुट को इनपुट में राउट करवाया, ताकि ये SR फ्लिप फ्लॉप एक JK फ्लिप फ्लॉप का वर्क कर सके। तो इस तरह से आप SR फ्लिप फ्लॉप को JK फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे कन्वर्शन कर सकते हो। JK को कन्वर्ट कर सकते हो SR में, D में, T में, और SR को JK में, D में, या फिर T में। इस तरह से T को आप D में, SR में या JK में कन्वर्ट कर सकते हो।